ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तुम्हारे चरण की और रज मस्तक लई धारे, नाव पड़ी मझधार में सुआई लगई ओ पार। आइए चलते हैं दो शब्द इष्ट देवी देवताओं को नमन करते हुए आगे गौर करेंगे। आर्य जन्म भूमि पे तुमात संग में सीता सावित्री को सिरनाए सोमरे जखैया पेड़ दुबाली गैयर पेड़ बरग दाग्यारी। हंस वाहिनी हो दाहिनी मेरे कंठ विराजो आए शब्द शुद्ध शुद्ध कर डारो माता मेरी करो सहाय। हे कैलासी घट घट वासी हो हे कैलासी घट घट वासी निस दिन रटे राम करतारे सर्प लपेटे भोज दंडन में बेसियर मारे रहे थे फुसकार कोई अजब है लीला नारायण की लीलाएं न की न जानी अजाए कोई नेकन जनियो नारायण को घट घट व्यापे रहे भगवानी। आरे भक्त बचाए असुर मिटाए हो भक्त बचाए असुर मिटाए निस दिन रखी धर्म की यान और शिवधनु पंज जानकी ब्याही भंगे अभिमान न के मान कोई महिमा अमर जगत में जाहिर गर्भन को दो गर्भ ल जाए कोई सो मेरे मैया महाराजपुर की हजारा नेरे बैठ गई आए कोई चंद्र पे पिता तेरे अंशु पे मैया आई भी करो सहाय।
पे जननी दिए छंद सुधारे। जिन्होंने ज्ञान गौ है बतलाए। भक्त प्रहलाद की कथा सुनावे, थोड़ी सी कथा तो रहे बढ़ाए। भक्तों होनी बलवान कथा अब सुनो आदरणीय उपस्थित हमारे श्रोतागण बंधु, सीता अनसुईया सावित्री जैसी इस भूमि पर पलने वाली हमारी मात शक्ति, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चे जो इस भारत में करुणाधार हैं, आज दीपक स्टूडियो भदाना के माध्यम से आप सभी भक्तों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं श्रीमद् भागवत से जो गाथा ली गई है भक्त प्रहलाद के जीवन के बारे में। किस तरीका से छोटी सी उम्र में भक्त प्रहलाद ने पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन किए। तो आ जाइए नौजवान साथियों, जिस समय भगवान विष्णु ने 12 रूप अवतार धारण करने के बाद में जब हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्याक्ष का वध जिस दिन भगवान ने किया उसी दिन से हिरण्याकश्यप विष्णु से वैर ठान बैठा और मन में विचार कर रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे उस विष्णु से बदला लूं। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। भक्तों, बदले की भावना लेकर के वो हिरण्याकश्यप एक दिन अपनी राज्यसभा को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए चला है। भैया बबलू, हुआ क्या?
से राजा चलो और सोच रहो माना मेरे अते बारी। चला है हिरण्यकश्यप जंगल की तरफ। आरे घर से राजा चलो सोचे रहो मन में अते बारी। जाने कहाल की करतार के होए रही जीवन की ख्वारी। लाला जाने धुनी दई रमाए के भैया सोनियो चितलाई। लाला अरे प्रभु का ध्यान लगाता है एक तोता बेटा ब्रज प्रभु की रटन लगाता है भैया। भक्तों जैसी हिरण्यकश्यप जंगल में चला है मन में विचार किया है कि मैं तपस्या करूंगा, तपस्या से मैं वरदान प्राप्त कर लूंगा। वरदान प्राप्त करने के बाद उस विष्णु से अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। जंगल में पहुंच गया और ब्रह्मदेव का मंत्र जप रहा है, लेकिन ये बात देवताओं के गुरु बृहस्पति ने जब देखी तो उन्होंने एक तोते का रूप बनाया और जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप बैठा था उसी वृक्ष के डाली पर बैठ करके भगवान विष्णु का नाम लेने लगा। जब अपने पैरी का नाम उस हिरण्यकश्यप ने सुना है, मन में विचार किया है ये तोता हमें यहां पर तपस्या नहीं करने देगा। वहां से उठा है हिरण्यकश्यप, लौट आया है अपने दरबार में। जब अपनी रानी कयाधु के पास में गया है तो जैसे ही कयाधु ने देखा आसन डाल दिया है। आइए नाथ, आप तो जंगल में तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन बात क्या हुई स्वामी? क्या बात है जो आपका चेहरा स्वस्थ पड़ा हुआ है? पहले जब आप आया करते थे तो एक नया संदेशा लाते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ महाराज? और पत्नी ने पति से सवाल किया है। कि किसी कारण से और प्रियतम प्यारे और गई तन की बदले रूहानी।
पत्नी ने अपने पति से सवाल किया है महाराज। किसी कारण से प्रिय तब प्यारे और गई तन की बदल लो हानि या भूखा संत गया दर से। महाराज क्या दरबार से कोई संत भूखा चला गया? बताओ ना। या भूखा संत गया दर से और चेहरा को ढरके गो पानी है। पति ने जब ये सुना, लेकिन रानी पूछ रही है महाराज या कोई भूल नियम से, कोई भूल नियम से या दुख में कोई संगीन हुआ या राज में घाटा बन बैठा, या राज में घाटा बन बैठा और जिससे चेहरा गमगीन हुआ। महाराज क्या बात है, आप ऐसे ही क्यों लौट आए स्वामी? बताओ ना। हिरण्याकश्यप कहने लगा है कयाधु, हम जंगल में तपस्या करने के लिए तो गए, लेकिन हमारे बैरी का कोई नाम ले रहा था। जवाब दिया महाराज, आपके बैरी का नाम? हाँ, एक तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, इसलिए कयाधु मैं तपस्या करने नहीं गया, लौट आया। जवाब दिया है कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं। स्वामी वैसे एक बात हमें बताओ, वो तोता कह क्या रहा था? हिरण्याकश्यप कहने लगा है वो तोता नारायण का नाम ले रहा था। कयाधु ने फिर पूछा महाराज स्वामी आखिर वो तोता कह क्या रहा था? मैं तो भूल गई, तुमने क्या बताया था मुझे? हिरण्याकश्यप ने फिर बता दिया है कि वो तोता नारायण का नाम ले रहा था। अब तो कयाधु काम भी करती चली जा रही है, महाराज से पूछती भी चली जा रही है, स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? हिरण्याकश्यप कह रहा है कि वो तोता नारायण का नाम ले रहा था। जब संध्या का समय हुआ है, संध्या के समय जब कयाधु अपने महाराज के चरण दबा रही है, धीरे से कहती चली जा रही है, महाराज स्वामी मेरी बात सुना ना। हाँ, अरे इधर देखो ना, एक बात हमें बताओ, वो तोता क्या कह रहा था? हिरण्याकश्यप कहने लगा है कयाधु मैंने कितनी बार तुम्हें बताया है, वो तोता मेरे बैरी का नाम ले रहा था, वो नारायण का नाम ले रहा था। भक्तों कयाधु ने थोड़ी देर के बाद फिर पूछा है स्वामी वो तोता आखिर कह क्या रहा था? हिरण्याकश्यप कहने लगा है नारायण नारायण नारायण। कितनी बार हमने तुम्हें बताया है
कि वो तोता नारायण का नाम ले रहा था। एक बार नहीं बल्कि 108 बार नारायण का नाम हिरण्यकश्यप के मुंह से निकलवाया है कयाधु ने। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता चला गया है बबलू। उसके बाद में हुआ ये, एक दिन हिरण्यकश्यप ने जंगल में जब तपस्या करने के लिए पड़ा है आगे, जंगल में पहुंच गया। एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर रहा है वो हिरण्यकश्यप। भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान धर रहा है और इधर एक कहानी दूसरी बन गई। दूसरी कयाधु जो रहे, जब हिरण्यकश्यप जंगल में तपस्या करने के लिए गया था, कयाधु उस समय गर्भावस्था में थी। इंद्र ने मन में विचार किया है ये कयाधु गर्भावस्था में है, इसके उधर से जो भी पैदा होगा वो राक्षस का अंश होगा, इसलिए हम इस कयाधु को ही नहीं छोड़ेंगे। उस कयाधु का अपहरण कर लिया भक्तों। अपहरण करके ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में नारद जी ने कयाधु को रोका है। कयाधु को हिरण्य यानी इंद्र के हाथों से लिया है और उस कयाधु को महात्मा जी की एक कुटिया पर कर दिया। आज कयाधु का लालन पालन महात्मा जी के संगति में हो रहा है। और इधर वो हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है। ऐसा ही नहीं, इतनी घनघोर तपस्या की है उस हिरण्यकश्यप ने। अंत में हुआ ये, भगवान ब्रह्मा जी ने आकर के दर्शन दिया है और जवाब दिया है, हिरण्यकश्यप आंखें खोलो। अरे आंखें खोलो ना, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा है, हिरण्यकश्यप कहने लगा है, बाप प्रभु बड़ी देर कर दी आपने तो आने में, हैं? बहुत देर कर दी। जवाब दिया है, हम तुम्हारी भक्ति संयम से प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। उसी समय हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान मांगा है। अमरता का वरदान कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, हिरण्यकश्यप हम तुम्हें अमर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, इसलिए अमरता का वरदान छोड़ करके आप हमसे कुछ भी मांग लो। उसी समय हिरण्यकश्यप कहने लगा है, कोई बात नहीं देना चाहते हो अमरता का वरदान मत दो। सुनो, देना चाहते हो मेरी बात सुनो प्रभु। कि नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, अरे अंदर न मरूं बाहर न मरूं। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, और अंदर न मरूं बाहर न मरूं। तलवार से नहीं किसी पर्ची से, और कोई तनक नहीं मानव से।
लेना चाहते हो प्रभु तो इतना वरदान दे दो मुझे कि मैं ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना साल के 12 महीनों में मरूं। ब्रह्मा जी ने जितनी भी सृष्टि रचाई है ना, मनुष्य पशु पक्षी, कोई भी मुझे नहीं मार सके। 7 दिनों में ना मरूं। जवाब दिया है एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर हिरण्यकश्यप लौट करके आया है अपनी ऋच नगरी में, लेकिन उससे पहले ही कयाधु को ऋच नगरी में पहुंचा दिया गया था। आकर के दरबार में आदेश दिया है मंत्री, हमारी बात सुनो, आज के बाद इस दुनिया का राजा कौन है? हम हैं हम। आज के बाद कोई भी उस विष्णु का नाम नहीं लेगा। जहां भी हवन यज्ञ किया जाता हो, हवन कर्ताओं को उठा उसी हवन में आहुति लगा दो। साधु महात्मा अगर कहीं मिल जाए उनकी चोटी कटवाओ, उन्हें जेल में डलवा दो। किसी भी मंदिर में उस विष्णु की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मंदिर से विष्णु की मूर्ति तुड़वा के हमारी मूर्ति लगवा दी जाए। ऐसा ही होने लगा भक्तों। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। सनातन धर्म ग्रंथ यही ईंधन की भांति जलने लगे हैं। गौशालाओं में गायें पाली नहीं बल्कि काटी जाने लगी हैं। जहां भी मंदिर होता है मंदिर को तोड़वा दिया जाता है। हर मंदिर में उस हिरण्यकश्यप की मूर्ति दिखाई देती है। अब तो चारों तरफ हाहाकार होने लगा। दुनिया वाले लोग घबराने लगे हैं। सभी पशु पक्षी जीव जंतु त्राहिमाम करने लगे हैं। अनिल, बड़ा ही विचित्र मामला दिखाई देने लगा है। हुआ ये, समय व्यतीत होने पर कयाधु के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया। और जब बेटा ने जन्म लिया है तो मैया बड़ी ही खुशी मना रही है। आहा, के ललना छवेदार भयो रे ललना, ललना छवेदार भयो ललना। अरे माता गया धुन जायो ललना अगना भी चढ़ाल रहो पलना पलना में झूलत है ललना, ललना ऊपर ढूरे
मैया कयाधु बड़ी ही खुशी मना रही है भक्तों, और हिरण्यकश्यप ही बड़ा खुश हो रहा है। एक तो फिर भगवान बना हुआ बैठा है, दूसरे घर में संतान आ गई, बड़ी खुशी हो रही है महाराज। भक्तों धीरे धीरे और समय व्यतीत होता चला गया है। प्रहलाद जो हैं कुछ सयाने हुए हैं। धीरे धीरे प्रहलाद गुरु शांडा अमर्क की पाठशाला में पढ़ने के लिए जाया करते हैं। हिरण्यकश्यप ने गुरु शांडा अमर्क को पास में बुलाया है और जवाब दिया है, गुरुदेव मेरे बेटा प्रहलाद को आप अच्छी सी शिक्षा ग्रहण कराओ। आप मेरे बेटा को अच्छी से अच्छी विद्या अध्ययन कराना। आज के बाद ये बेटा तुम्हारी पाठशाला में पढ़ने जाया करेगा। धीरे धीरे प्रहलाद जो है वो पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं। भक्तों समय यूं ही व्यतीत होता चला गया। एक दिन प्रहलाद ने मन में विचार किया है कि लाओ आज हम नगर में घूमने के लिए चलेंगे, देख कर के आएंगे हमारी नगर में हमारे पिता की कितनी इज्जत है। दुनिया वाले लोग हमारे पिता को भगवान मानते भी हैं या ऐसे ही हल्ला उड़ा रहे हैं। चले हैं प्रहलाद निकल करके। आरे मन में करे विचार, अरे बेटा आगे कोरे दाया। बहुत सुंदर बॉडी तूफानी। आरे घर से बेटा चलो बढ़ के आगे कोरे दायो। और सोचत जावे मन अपने में आगे को दायो। लाला सोचत जावे आरे के को तो कभी डाल खेलियो। एक बुढ़िया कर रही रोधन के बेटा बुढ़िया खेलियो। बुढ़िया कर रही रोधन के बेटा बुढ़िया खेलियो। भक्तों प्रहलाद आगे बढ़ते चले गए हैं। एक बुढ़िया कुम्हारी रोत रही है। ऐसा ही नहीं, आरे के प्रभु से नेह लगाती है। आरे के अरे से नेह लगाती है। जने काल की करतार बरस रही अखियां आती है। पवलू
भैया करवाले खाना बेटे करो जय लाखों चतुराई लाला। भक्तों, प्रहलाद आगे बढ़ते चले गए हैं। उसी नगर में एक सिरिया नाम की कुम्हारी अबा के पास में बैठी हुई है। अग्नि जारी कर दी है। ऐसा ही नहीं, वो बुढ़िया पार ब्रह्म परमात्मा को याद कर रही है। प्रभु, आज धोखे से बिल्ली के बच्चे इस हवा में दब गए हैं नाथ, कैसे भी करके उन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। ऐसा ही नहीं, अरे अबाड़ और नार कुमारी और बैठी रटे रही अरे कौन नाम। आज मुझे धोखे से करता दबे गए बिल्ली के सुतचारे। आरे अगन गई है जारी बैठी रटे रही अरे कौन नाम। भक्तों, वो कुम्हारी पार ब्रह्म परमात्मा को याद कर रही है। प्रहलाद पास में पहुंच गई और जवाब दिया है, बुढ़िया क्या बात है? अरे तुम इस तरह से रुदन क्यों कर रही हो और ये तुम किसका नाम ले रही हो? अरे भूल जाओ इस नाम को, अगर मेरे पिताश्री को पता चल गया ना तो वो तुम्हें जिंदा मरवा देंगे। बुढ़िया कहने लगी है, बेटा मैं जिसका नाम ले रही हूं ना वो पार ब्रह्म परमात्मा है। धोखे से आज बिल्ली की बच्ची से हवा में मुझसे दब गए हैं। मैं भगवान से निवेदन कर रही हूं, प्रभु किसी प्रकार से इन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना स्वामी। प्रहलाद कहने लगे हैं, बढ़िया अरे क्या बाबरी हो गई है? अग्नि जारी हो गई है और तेरा परमात्मा इस अग्नि में आकर के बिल्ली के बच्चों को बचा लेगा क्या? बुढ़िया कहने लगी है, बेटा तुम अपने पिता को भगवान मान रहे हो ना, तुम्हारा पिता भगवान नहीं है, तुम्हारा पिता तो नकली भगवान है। असली भगवान तो पार ब्रह्म परमात्मा है। प्रहलाद कहने लगे हैं, बुढ़िया अगर मैं तेरी बात पर विश्वास कर लूं, अगर फिर भी तेरा परमात्मा बिल्ली के बच्चे बचाने नहीं आया तो? बुढ़िया कहने लगी है, तुम हमें जो सजा दोगे हमें मंजूर है। प्रहलाद कहने लगे हैं, सुन बुढ़िया अगर बिल्ली के बच्चे तेरा भगवान बचा लेगा तो मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन कल सुबह आऊंगा। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक इस अबा को खोलना मत, और जब मैं आ जाऊं तब इस अबा को खोलना। मैं भी देखूंगा कि तेरा भगवान कैसे बिल्ली के बच्चों को बचाता है।
इतना कहकर के प्रहलाद ने जवाब दिया है, बढ़िया अगर बिल्ली के बच्चे बच गए तो आज से ही मैं तुझे अपना गुरु मान लूंगा, अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो तुझे तेरे परिवार के सहित मौत के घाट उतार दूंगा। इतना कहकर के प्रहलाद तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन सारी रात उस बुढ़िया को रोते रोते हो गई है। पार ब्रह्म परमात्मा से रटन लगा रही है, हे दीनानाथ, हे प्रभु मेरी लाज को बचा लेना, मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है प्रभु, लेकिन दुख तो इस बात का है अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो ये दुनिया वाले लोग तुम्हें झूठ साबित कर देंगे। ये दुनिया वाले लोग कहेंगे कि कोई परमात्मा नहीं होता। इसलिए प्रभु अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बच जाए तो इन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना, आगे तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा आप कर सकते हो। जैसी सुबह हुआ है प्रहलाद पहुंच गए हैं पास में और जवाब दिया है, बढ़िया जल्दी करो, देख क्या रही हो, अरे सारी रात रोने में निकाल दी तुमने, जल्दी से इस अबा को खोलो। आज बुढ़िया अबा को खोलती जा रही है, भगवान को याद करती जा रही है, प्रभु कैसे भी करके उन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना नाथ, आज इस अभागन की लाज बचा लेना। और हुआ ये अनिल। आज वो मैया पार ब्रह्म परमात्मा को याद करती हुई जा रही है और अबा को खोलती जा रही है। दीपक भैया बड़ा ही दुख हो रहा है उस मैया को कि हरे घोड़ा और गाय रही कोमरी खोलती जाती अबा को, हरे घोड़ा हरे घोड़ा गाय रही मैया खोलती जाती अबा को, हरे घोड़ा पके पके जाने गड़ाए उठाए, आज वो मैया रोती जा रही है, याद करती जा रही है पार ब्रह्म परमात्मा को, है प्रभु बिल्ली के बच्चों को बचा लेना नाथ। पके पके जाने गड़ाए उठाए कौतुक सावरिया ने दिखलाए, रटना लगी भाई बॉबी, वो मैया भगवान को याद कर रही है, प्रभु कैसे भी करके बिल्ली के बच्चे बचा लो नाथ, प्रभु बिल्ली के बच्चे बचा लो ना। रटना लगी भाई कोमरी खोलती जाती अबा को, परमात्मा को याद कर रही है वो बुढ़िया और कहती
जा रही है प्रभु। मैंने सुना है आपके नाम में इतनी बड़ी तासीर है, आपका नाम लेने मात्र से प्राणी भवसागर से पार हो जाता है स्वामी। आज इस बुढ़िया की लाज को बचा लो। धीरे धीरे पके पके घड़ों को उठाती जा रही है वो बुढ़िया, याद करती जा रही है। लेकिन हुआ क्या दीपक भैया, केवल 4 घड़ा रहे कच्चे, केवल बाई में बच्चे बिल्ली के बच्चे। केवल 4 घड़ा जब कच्चे रह गए, वो मैया की हल्की सी बन गई है प्रभु। एक बार आकर के मेरी लाज को बचा लो मेरे गोविंद। ये मैया आज तुम्हें याद कर रही है प्रभु। केवल 4 घड़ा रहे कच्चे, बाई में बच्चे बिल्ली के बच्चे। बबलू ले झट भाग गई, कोमरी खोल की जाती हवा को। हरे गुड़ गाए रही, कोमरी खोलते जाते हवा को। भक्तों, आज मैया ने अभा को खोला है रो करके, लेकिन जब 4 घड़ा कच्चे रह गए हैं, उन्हीं घड़ों में वो बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ करके निकल पड़े। मंझारी आई है, उन बिल्ली के बच्चों को लेकर के वहां से भाग जाती है। उसी दिन से प्रहलाद ने अपने पिता का नाम त्याग दिया। पार ब्रह्म परमात्मा का नाम ले रहे हैं प्रहलाद। ऐसा ही नहीं, चलते फिरते दौड़ते खाते पीते नहाते हर वक्त पार ब्रह्म परमात्मा का नाम ले रहे हैं। और जब पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं, उस समय गुरु सांडा मर्क तो पाठशाला में नहीं थे, तो सभी बच्चों को पास में बैठाया है प्रहलाद ने और जवाब दिया है, भैया हमारी बात सुनो, गुरुदेव तो अभी है नहीं, इसलिए ऐसा करो सभी अपनी अपनी पट्टी निकालो, निकालो सभी जल्दी से। सभी बच्चों ने अपनी अपनी पट्टी निकाली है और प्रहलाद कहने लगे हैं, लिखो जो हम कह रहे हैं वो लिखते जाओ। अरे लिखो श्री राम जय राम जय जय राम। अरे कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। लिखो श्री राम जय राम जय जय राम। लिखो श्री राम जय राम जय जय राम। सभी की पट्टियों पर राम का नाम। पट्टी जब पूरी भर गई तो पाठशाला की दीवालों पर राम का नाम, चारों तरफ
भगवान का नाम दिखाई दे रहा है। और जैसे ही गुरु सांडामर का ये जवाब दिया है, अरे ये चारों तरफ ये किसने लिखा है? सभी बच्चों ने उंगली उठा करके इशारा कर दिया, गुरुदेव प्रहलाद भैया ने लिखवाया है। पकड़ लिया प्रहलाद को और जवाब दिया है, बेटा जो तुमने नाम लिखवाया है ना, ये तुम्हारे पिता के बैरी का नाम है, इसलिए आप इस नाम को भूल जाओ। भक्तों, प्रहलाद कहने लगे हैं, गुरुदेव अरे आप भी तो एक बार इस नाम को लेकर के देखिए, इस नाम में इतना मीठा रस भरा हुआ है कि इस नाम को सुनने के बाद आप किसी नाम को नहीं लेंगे। गुरु सांडामर प्रहलाद को लेकर के चले हैं हिरण्याकश्यप के पास में। हिरण्याकश्यप के पास में पहुंच गए और जवाब दिया है, लो संभालो महाराज अपने बेटा को। अरे जब घर आई तुम्हारे बैरी का नाम लेगा तो भला बाहर के कैसे मान जाएगी? जवाब दिया है, बात क्या हुई गुरु सांडामर का? अरे बात क्या है? जवाब दिया है, जब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे बैरी का नाम ले रहा है तो भला प्रजा वाले लोग क्या करेंगे? हिरण्याकश्यप कहने लगा है, गुरुदेव अभी वो बच्चा है, अरे जब समझदार हो जाएगा तो स्वतः ही समझ जाएगा। कहने लगे हैं, समझाओ तुम ही, हम नहीं समझा पाएंगे तुम्हारे बेटा को। करके वहां से चले गए। हिरण्याकश्यप ने समझाया है, बेटा जो तुम नाम ले रहे हो ना, ये हमारे बैरी का नाम है, इस नाम को लेना भूल जाओ। हिरण्याकश्यप से प्रहलाद कहने लगे हैं, पिताजी अरे आप भी तो लीजिए इस नाम को, कितना प्यारा नाम है। भक्तों, हिरण्याकश्यप ने बहुत समझाया, नहीं माना। जल्लादों को बुलाया है और जवाब दिया है, जल्लादों अरे ले जाओ इस नालायक को, पर्वत की इतनी ऊंचाई से इसे गिराओ, इसके प्राण पखेरु उड़ जाए। जल्लाद लेकर के चले हैं प्रहलाद को, पर्वत की ऊंचाई से गिराया है, लेकिन बीच में ही पार ब्रह्म परमात्मा ने उस भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में ले लिया है। आराम से जमीन पर लेटा दिया, अंतर ध्यान हो गए। लेकिन प्रहलाद के मुख से एक ही नाम निकल रहा है, नारायण नारायण। जब आंख खुली है, देखा है हम तो फूलों के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उठे वहां से पिताश्री के दरबार में पहुंच गए और दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, पिताजी राम राम। जैसे ही प्रहलाद को देखा है, जल्लादों को बुलाया है, क्यों जल्लादों? अरे तुमने तो इसे पर्वत की ऊंचाई से गिराया था, लेकिन ये तो जिंदा खड़ा है। जल्लाद कहने लगे हैं, पता नहीं महाराज, अरे ये कैसे बच गया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां तक हुआ भक्तों, काल कोठरी में डाला है भक्त प्रहलाद को, काले काले नाग छोड़े गए, लेकिन उन काले काले नागों ने भी उस प्रहलाद के ऊपर कोई प्रहार नहीं किया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा है, पहुंच गए कयाधु के पास में और जवाब दिया है, लो महारानी संभालो अपने बेटा को। जवाब दिया, महाराज क्या हुआ? अरे आप इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? कहने लगे, गुस्से में ना बोले तो क्या करें? अरे तुम्हारा बेटा ही हमारे बैरी का नाम ले रहा है, तो भला प्रजा वाले लोग हमारी बात कैसे मानेंगे? पहले तो इसे समझाओ, हमारी बात सुनो, पहले तो इसे समझाओ, समझ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना माने तो इसे जहर दे करके मार दो, मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। इतना कह करके वहां से हिरण्याकश्यप चला गया। मैया कयाधु ने बहुत समझाया है प्रहलाद को कि बेटा तुम इस नाम को न लो, जो तुम नाम लेते हो ये हमारे बैरी का नाम है। प्रहलाद कहने लगे हैं, मैया देखो तुम हमें हमारे रास्ते से भटकाओ ना, तुम अपने पति की आज्ञा का पालन करो, हमें जहर घोल करके दे दो। पहले तो मैया ने बहुत समझाया, लेकिन जब कोई पेश नहीं गई है मैया की, तो आज एक कटोरे में जहर घोल करके अपने हाथों से मैया ने पिलाया है भक्तों। लेकिन कि चाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होई। जिसका
पार ब्रह्म परमात्मा रखवाला हो, भला उसे कौन मार सकता है। उस जहर का कोई असर नहीं हुआ बेटा के ऊपर, जीवित बच गए। जब हिरण्यकश्यप देखने आया तो मैया के पास में बैठे हुए हैं प्रहलाद। मंत्री कहने लगा है महाराज, अरे तुम्हारी अकल भी कहीं घास चरने गई है क्या? अंदाजा लगाओ भला कोई माँ अपने बेटा को जहर दे सकती है अपने हाथों से? नहीं देगी है। कयादू कहने लगी है महाराज, तुम्हारे मंत्री को अगर हम पर शक हो रहा है तो इस कटोरे में 2-4 बूंदें तो बची ही होंगी, आजमा करके देख लीजिए अपने मंत्री के ऊपर। मंत्री कहने लगा है हो सकता है महाराज पतिव्रता रानी है, अरे हो सकता है जहर दिया होगा। महाराज कहने लगे मंत्री इधर सुनो, बात को पलटो नहीं, जल्दी से इस कटोरे को उठा, आजमा करके देखो इसमें जहर है या अमृत है। उसी समय कि राजा ने अपने मंत्री पे और जैसी प्यालो जबाओ है, और वैसे ही वो मंत्री ऐसी 2 स्वर्ग लोक को दाओ है। मंत्री ने जैसे ही प्याला जबा हुए भक्तों सीधा यमपुरी की शहर की टिकट कटा ली, मर गया। महाराज समझ गए अभी ये ऐसे नहीं मरेगा। बहुत प्रयास किए हैं हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन तब तक हुआ क्या, हिरण्यकश्यप की बहन सिंगिका पास में आई है और जवाब दिया है भैया, अरे क्या बात है, क्यों पकड़े बैठे हो इस प्रहलाद को? जवाब दिया है बहन, करे क्या, अरे इतने उपाय किए इसे मारने के लिए लेकिन सारे के सारे उपाय विफल हो गए। सिंगिका कहने लगी है तो चिंता क्यों कर रहे हो, अरे हम है ना, चिंता न करो हम इसे मार देंगे। प्रहलाद को पकड़ा और कहने लगे हैं बेटा मान जाओ, अरे तुम क्या कर रहे हो? जवाब दिया है प्रहलाद ने, बुआ तुम्हें जो करना है वो अपना काम करिए, हमें रास्ते से भटकाने की जरूरत ना करो। सिंगिका कहने लगी है बेटा जिसका नाम तुम ले रहे हो ना ये तुम्हारे पिता का बैरी है, बैरी। प्रहलाद कहने लगे हैं बुआ तुम्हारी भी अकल काम नहीं कर रही है, तुम हमारे भगवान को तो दुश्मन बता रही हो लेकिन अपने भैया को दुश्मन नहीं बता रही हो। सुनो कि मेरे प्रभु को दुश्मन कह रही हो, जन चाचा मेरो मारो और ने जब आइए दुश्मन नहीं कह रही जन पिया तुम्हारो ही मारो। मेरे प्रभु को दुश्मन कह रही हो, चले चाचा मेरो मारो खुदा भाई
भैया जो समन नयन के रही जन खसम तुम्हारो ही मारो अरे मेरे परमात्मा को तो दुश्मन बता रही हो, लेकिन अपने भैया को दुश्मन ना बता रही हो। तुम्हारे सबर बीछिया उतर बैठा रहे। सिंह का कहने लगी ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा, भैया एक चिता तैयार कराई जाए। उसी समय चिता तैयार कराई है भक्तों। अर्धरात्रि के समय वो सिंह का शीतला चीर ओढ़ करके उस चिता पर बैठ गई। शीतला चीर, साथ ही साथ ये भी बताते चले जाते संक्षेप में कि सिंहिका के पास वो शीतला चीर कहां से आया। वो शीतला चीर सिंहिका को शीतला मैया ने दिया था। जब सिंहिका छोटी थी तो मैया शीतला की पूजा किया करती है। धीरे धीरे विवाह योग्य जब हुई है तो एक बार इस सिंहिका के ऊपर विप्रचिति नाम के दानव की नजर पड़ गई। बबलू दानव की नजर जब पड़ी है तो आसक्त हो गया है, प्रेम के वशीभूत हो गया। प्रेम इस सिंहिका से एक ही नजर में प्रेम कर बैठा। और दीपक भैया ये प्रेम तो बड़ी ही बुरी बीमारी है। एक कवि ने दर्शाया है कि ये प्रेम और बुरी बीमारी है। एक बार किसी को लग जाए और खाना पीड़ा की बात का जीना हराम भी हो जाए। पर नारी की प्रीति भूस की तपनी चैदरा मूड को काटी होते नाए अपनी। अरे जैसो ही रंग कसूम की चादर तैसो ही रंग भराई को काबे घरे जमे मेल छोटे सब ही कपड़ा को अनिल ओ सल प्यास सब जते नाई दास नीर भलो अपने घरा को। बताया है पर नारी झूठी पत्तल के समान है दीपक भैया। अरे धन बल जब घटे जात प्रेम छोटे जात नारे को भाई। जत बोले करुए बोल कहे मरे जाओ खसम को खराई। के जाद न से ब्याह के आई। अरे आई हर तुम तकलीफ उठाइए। वो विप्रचिति दानव प्रेम के वशीभूत हो गया।
अरे प्रेम वरी जंजीर वीर तुम झूठ मदी माना। जमे नाय कछ जाती है पे सबरी बीमारी जान रे हमेशा दिल से दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे रे हरम खाना पीना होवे और दिन में पड़े न चैन रात में नींद न आवे। अरे हरम खाना पीना होवे और दिन में पड़े न चैन रात में नींद न आवे। आसे बबलू कर ले हरि को भज नहीं याद दिन को मिलाए प्यारे कर ले हरि को भज नहीं याद दिन को मिलाए। विप्रचिति दानव ने जब सिंहिका को देखा है तो जवाब दिया है सिंहिका, अरे हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए आप ऐसा करो हमारे साथ में गंधर्व विवाह करो। सिंहिका कहने लगी है आपकी बात तो हम स्वीकार कर ले लेकिन हम उसी के साथ में शादी करेंगे जो हमारे भाई को मल्ल युद्ध में हरा देगा। तो दोनों का मल्ल युद्ध किया गया है। दोनों में जब मल्ल युद्ध हुआ है तो हुआ क्या, अरे होना क्या था। अरे विप्रचिति और हिरण्याकश्यप में डटे डटे भई थी लड़ाई। मजबूर होकर के और हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन सिंहिका की शादी विप्रचिति दानव के साथ में कर दी। जब विदा होकर के सिंहिका चली है, चलते चलते मन में विचार आया लाओ शीतला माँ का दर्शन करते चले। तो जब शीतला मैया के दर्शन करने के लिए पहुंची है सिंहिका तो मैया ने मंदिर से आवाज दी है, बेटी अरे ये तुम्हारी जोड़ी है ना, बड़ी अच्छी जोड़ी है, बड़ी लोभाऊ जोड़ी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटी, ये तुम्हारी जोड़ी ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं है। इसलिए आप ये शीतला चीर हमसे ले जाओ,
जब तक ये शीतला चीर तुम्हारे सर पर रहेगा तब तक तुम्हारी जोड़ी को कोई अलग नहीं कर सकता है। आज सिंह का उस शीतला चीर को लेकर के चली है, लेकिन हिरण्यकश्यप ये घात लगाए बैठा है कि कब मैं अपने बैरी को मारूं, यानी अपने बहनोई को मारूं, अपनी हार का बदला लूं। रात्रि के समय सिंह का अपने पति के पास लेटी हुई थी, अर्धरात्रि का समय हो गया था, वो शीतला चीर सिंहिका के सर से हट गया था। हिरण्यकश्यप को मौका मिला, अर्धरात्रि के समय हिरण्यकश्यप ने अपने बहनोई को मारा था। वही बात हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने सिंहिका को समझाया कि बुआ तुम वो बात भूल गई, तुम्हारे पति का मेरे पिता ने वध किया था, लेकिन वो बात तुम भूल गई बुआ। कोई बात नहीं, अर्धरात्रि के समय इधर आ जाइए लौट करके। वहीं अर्धरात्रि के समय जब आग लगाई गई है तो भगवान की ऐसी लीला, वो शीतला चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर पड़ गया, वो सिंहिका चले गई, प्रहलाद बच गए। जैसे ही सुबह हुआ तो ये बात देवताओं को बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने रंग गुलाल फूल बरसाए। देव और राक्षसों को ये बात बुरी लगी तो उन्होंने कीच मिट्टी पत्थर उड़ाए। तभी से हमारे हिंदू धर्म में एक त्योहार चला आ रहा है, होली का त्योहार, और उस सिंहिका का नाम पड़ा था होलिका। जो देवताओं की प्रवृत्ति के होते हैं वो रंग गुलाल की होली खेलते हैं, और जो राक्षसों की प्रवृत्ति के होते हैं दीपक भैया, वो गांव की सारी नाली साफ कर देते हैं। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता चला गया। भक्तों, अब तो हिरण्यकश्यप मन में विचार कर रहा है क्या करूं, इसे कैसे मारूं। उसी समय हिरण्यकश्यप ने एक लोहे का खंबा गर्म करवाया। लोहे का खंबा इतना गर्म करवाया, इतना गर्म करवाया, इतना गर्म करवाया है उस खंबे को भक्तों, वो खंबा तक तकाता हुआ हो गया है, लाल पड़ गया वो खंबा। और जवाब दिया है मंत्री को, मंत्री अरे पकड़ के लाओ हमारे बेटा प्रहलाद को, अब हम देखेंगे कि उसका राम कहां है, कहां रहता है। बुलाया है प्रहलाद को और जवाब दिया है बेटा इधर सुनो, अब बताओ कि तुम्हारा राम कहां है? अरे बहुत नाम लिया है तुमने मेरे बैरी का, आज चक्कर में पड़ी हो। बताओ, बोलो तुम्हारा राम कहां है? तो प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया है पिताजी, मेरा राम हर जगह है, घट घट व्यापी अंतर्यामी है, जहां भी आप जाओगे वहीं मेरे राम को पाओगे। कोई ऐसी जगह नहीं जहां राम को न पाओगे, हर जगह मेरा कड़ में निवास करने वाला है मेरा राम, मेरा प्रभु हर जगह बसता है, कि बसता है रोम रोम में भगवान वही है। प्रभु मेरा हर जगह वास कर रहा है। प्रहलाद समझा रहे हैं पिताजी को और जवाब दिया है पिताजी, आप नहीं जानते हो, जिसका राखने वाला पार ब्रह्म परमात्मा हो ना तो उसे कोई मार नहीं सकता है। जिसकी उस पार ब्रह्म परमात्मा से डोर जुड़ी है उसे भला कोई नहीं मार सकता। वो भी बेटा प्रहलाद समझा रहे हैं अपने पिताजी को बबलू, और बोले हैं
ये बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में है। प्रहलाद कह रहे हैं पिताजी, बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में है। मुझ में भी है तुम में भी है, वो मुझ में भी है तुम में भी है। इस खंबे में तलवार में है। प्रहलाद कहने लगे हैं पिताजी, अरे मेरा राम हर जगह व्यापक है, मुझ में है, तुम में है, मंत्री में है, जल्लादों में है, तुम्हारी तलवार में है और इस खम्भे में भी मेरा राम है। हिरण्यकश्यप कहने लगा है तो फिर देख क्या रहा है, अरे जा गले से लगा ले अपने राम को। प्रहलाद खंबे के पास खड़े हैं, देख रहे हैं फटी फटी आंखों से। भगवान ने मन में विचार किया है कहीं अंतिम क्षणों में मेरा भक्त परीक्षा में विफल न हो जाए, तो एक चींटी का रूप बनाया है और चींटी का रूप बना करके उसी खंबे के ऊपर घूमने लगे हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमते चले जा रहे हैं। जैसी भक्त प्रहलाद ने देखा है, मन में विचार किया है, जब ये खंबा ऐसे चींटी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा तो भला मेरा कहां से बिगाड़ लेगा। भाग करके गए प्रहलाद और उस खंबे को अपनी चीट में भर लिया और जवाब दिया है पिताजी, अरे आकर के तुम भी इस खंबे से लिपट जाओ ना, देखो ये खंबा कितना शीतल है। जो ये बात हिरण्यकश्यप ने सुनी, क्रोध में आग बबूला हो गया, गदा को उठा करके जैसे ही उस प्रहलाद के मारना चाहा, तड़ की आवाज करता हुआ वो खंभ फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भक्तों, नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही देखा, जवाब दिया है, कौन है रे तू, कहां से आया है, अरे भाग जा यहां से। भगवान आगे बढ़ते चले गए, प्रहलाद को साइड से हटा करके हिरण्यकश्यप को पकड़ा है और घसीटते हुए ले जाकर के बीच दहलीज पर रख लिया, अपने घुटनों पर रख लिया है हिरण्यकश्यप को और जवाब दिया है, और नीच याद कर वो दिन जिस दिन तूने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था तूने, बोल। हिरण्यकश्यप कहने लगा है, तुम हमें नहीं मार सकते हो। अरे हम नहीं मरेंगे, हम तो अमर हैं, अमर। अच्छा हाँ,
क्यों अमर है तू बता, क्या वरदान मांगा था तूने? तो जवाब दिया है मैंने वरदान मांगा था ना मैं ऊपर मरूंगा और ना नीचे मरूंगा। हिरण्यकश्यप से प्रहलाद भगवान कहने लगे ये बता तू कहाँ है अभी, आकाश में है कि जमीन पर है? जवाब दिया है नहीं प्रभु मैं तो आपके घुटनों पर लेटा हुआ हूँ, बीच में लटका हूं। और क्या वरदान मांगा था? न दिन में मरूंगा न रात में। जवाब दिया है नजर उठा करके देख अभी समय कौन सा है? भक्तों संध्या का समय हो रहा था। और बता, कहने लगा है ना मैं पशु से मरूंगा ना पक्षी से मरूंगा। भगवान कहने लगे मेरे शरीर की तरफ देख, मैं पशु हूं या मनुष्य हूं? जवाब दिया तेरा तो कुछ ही पता नहीं चल रहा है, आधा नर है आधा सिंह है। कहने लगे हैं प्रभु और बता क्या वरदान मांगा? जवाब दिया मैं फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? न किसी अस्त्र शस्त्र गोली से कोई नहीं मार सकता है मुझे। जवाब दिया मेरे हाथ में कोई तीर तलवार तो नहीं है? नहीं है। इन्हीं बड़े बड़े नाखूनों से मैं तेरा वध करूंगा। कहने लगा हिरण्यकश्यप मैं फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है साल के 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा मैं। प्रभु कहने लगे ओरे पापी, तुझे मारने के लिए ही मैंने ये लौंद का महीना अलग से बना करके तैयार किया है। आज तू नहीं बचेगा। और हुआ क्या? हुआ ये अरे हने हने क्रोध में आए और प्रभु ने अरे उधर को फारो है। अरे हने हने क्रोध में आए प्रभु ने उधर को फारो है और दिए नाखून गड़ाए के करेगो हंस के नारो है लाला। भक्तों भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों के द्वारा उधर को फाड़ करके प्राणांत कर दिया है। भक्त प्रहलाद से कहा है भक्त कुछ वरदान मांग लो। तो जवाब दिया है प्रभु आपने आकर के मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे और क्या चाहिए? अगर देना ही चाहते हो तो आप एक छोटा सा काम मेरा कर दीजिए। क्या? तो प्रहलाद ने कहा है कि प्रभु मेरे पिताजी को आपने मौत के घाट उतार दिया है, मैं केवल आपसे इतना ही मांगना चाहता हूँ कि मेरे पिता को नरक में न जाकर के स्वर्ग में जगह प्राप्त हो। भगवान कहने लगे हैं चिंता न करो भक्त, मेरे हाथों से जो मरता है वो तो स्वतः ही स्वर्ग के लिए जाता है। भक्त प्रहलाद को राजा बना करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं।
बोलिए गोविंद भगवान की। और ये पावन कथा आप लोगों के बीच में मैं वही गायक अंशु शास्त्री महाराजपुर से कहना है। अरे पपिया डाल डाल पे बोले, अरे पपिया डाल डाल पे बोले और सबसे मधुरी वाणी बोले। सुंदर कला दिखावे आई, मर्दू ध्यान बेसरे न जाए। अरे बबलुआ न पड़ भैया दे है, सुंदर चिमटा तो खड़काई। बटोलर के रहने वाले सुंदर जोड़ी पर लखाए। अरे अनिल शास्त्री मजराऊ से मेरे पास बैठे गए आए। अरे सुंदर सूरत मोहनी मूरत मेरे हृदय में गई है समाए। अरे दीपक स्टूडियो के माध्यम से तुमको गाथा दई सुनाए। अरे जैसी सीखी गोरवर जी से तुमको बेसी दई सुनाए। परम पूजनी गुरुदेव श्री होरीलाल सिंह जी के परम आशीर्वाद से यह सभी मेरे दिमाग में आया वो मैंने आप लोगों को सुनाया। आशा करूंगा कि आपको ये नवीन प्रोग्राम पसंद आए। दीपक स्टूडियो भादाना के सौजन्य से ये भक्त प्रहलाद के जीवन गाथा आप लोगों के बीच में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वही जाना पहचाना गायक अंशु शास्त्री महाराजपुर से माता पिता की सेवा करके तुम्हारे बीच में पहुंचो यार। भैया करे लो अरे को भजन